जीवन पर्यंत लड़ते ही थोड़ी रहेंगे ना। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन जीवन पूरा भगवान का लड़ सबको और भक्तों को सुख देने में, दुष्टों को मारने में, मारधार में ही जीवन चलता रहा। तो परीक्षित जी महाराज कहने लगे तो प्रभु मारधार में नहीं चलेगा तो फिर किस में चलेगा? कि यही तो सुनाना चाह रहा हूं। और कहने लगे सुखदेव जी महाराज कि ठाकुर जी का मन चाहा कि मैं परेशान हो गया दुष्टों को मारते मारते। तब नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी को देख करके कहने लगे बाबा इधर आओ ना। और नारद जी आए, नारद जी का अभिनंदन किया, स्वागत किया, आसन दिया, बिठाया और कहने लगे बाबा जीवन पर्यंत क्या हम कुंवारे ही बैठे रहेंगे? तो नारद जी कहने लगे तो भैया मैंने पहले ही मना किया था कि माखन की चोरी मत कर, कुल को दाग लग जाएगा, कोई सगाई संबंध भी नहीं करेगा। मैंने पहले ही मना किया गोपीन के साथ में मत डोले, माखन की चोरी मत करे, पर तुम माने ही ना हो। कहने लगे बाबा ऐसा काहे करे भाई, विवाह तो हमारो करा दे। तो नारद जी कहने लगे एक बात है हमारे पास में, देखो किसी के पास में जैसे कि दुकान हो, एक तो रिटेलर की दुकान हो, एक किराना स्टोर की थोड़ी सी ऊंची हो और सेल्समैन की वाव ते ऊंची हो थोक की दुकान। तो हमारे पास में 3-4 चीजें अब तुम देख लो। तुम एक एक कराना विवाह चाहते हो या थोक में कराना चाहते हो या रिटेलर के हिसाब से कराना चाहते हो, बता दो हम तो वैसे ही करा देंगे। ठाकुर जी कहने लगे कि देखो पहले तो एक करा दो, पहले तो विवाह एक करा दो और एक के बाद में अगर ज्यादा विवाह की जरूरत पड़ेगी तो बाबा थोक में करा दीजिए। बन के चलो कोई दिक्कत नहीं, अब एक विवाह करा देते हैं। तो विदर्भ नरेश कुंडलपुर का राजा था भीष्मक और भीष्मक की कन्या थी रुक्मणी। रुक्मणी जी भगवान को चाहती थी, लेकिन इसके भाई जो थे रुक्मी ठाकुर जी से बैर रखते थे, क्योंकि जरासंध का पुत्र था शिशुपाल। इस कारण से अब भगवान का रुक्मणी मैया का विवाह और शिशुपाल के साथ में तय कर दिया। कुंडलपुर में बारात आ गई और शिशुपाल की बारात सज के आई है। इधर रुक्मणी मैया भगवान को चाहती, एक ब्राह्मण को पत्र का दे करके भेजा है और कुंडलपुर में पहुंचे हैं। भगवान से ब्राह्मण ने कहा है कि भगवान रुक्मणी मैया आपको चाहती है, इसलिए आपको बुलाया है और आपको पति बांध चुकी है। 7 वचनों से 7 मंत्रों से पहले ही फेरा वो खा चुकी है। अब तो शिशुपाल की बारात आ गई है और शिशुपाल की बारात कुंडलपुर में है। सब जगह पर भीष्मक राजा ने पहरा लगा दिया है कि कोई भी आए नहीं और यदुवंशी अगर आ जाए तो सबको समाप्त कर देना। आज गौरी पूजन को माँ रुक्मणी जाती है और गौरी पूजन करके माँ से प्रार्थना करती है कि हे माँ, मैं जो वर चाहती हूँ उस वर को मुझे मिला देना। मैं ठाकुर जी को चाहती हूँ, शीघ्र उसको भेज देना। माँ ने आशीर्वाद भी दे दिया, अपनी माला को अपने गले से निकाल करके माँ रुक्मणी के गले के ऊपर डाल दिया। वो संकेत मिल गया और समझ गई कि ठाकुर जी मुझे लेने जरूर आएंगे। वहां से गौरी पूजन करके वापस चलने लगी महलों के लिए और सिद्धियों पर आई। जैसे ही सिद्धियों को पार करने लगी और तीसरी सिद्धि पर आई, इधर से हमारे ठाकुर जी रुक्मणी को लेने के लिए चल दिए।
रास्ते में बलदाऊ दादा मिले, पूछने लगे लाला कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं बताया, मुस्कुरा गए। बलदाऊ कहने लगे ठीक है, हम जानते हैं तुम जवान हो गए, इसलिए कुंडलपुर की सैर करने के लिए जा रहे हो, मैं भी आ रहा हूँ रथ सजा करके चलिए। पीछे से रथ सजा करके आगे आगे ठाकुर जी गए हैं और पीछे से बलदाऊ दादा ने रथ सजाया है और पीछे से सेना सजा करके बलदाऊ दादा चले गए हैं। और इधर रुक्मणी मैया ने तीसरी सिद्धि पर पैर दिया है और भगवान को ना देखते हुए और रुक्मणी मैया की आंखों से आंसुओं की धार बह रही है और प्रार्थना कर रही है, हे ठाकुर जी आप जल्दी से आ जाओ, मैं तुमको पति मान चुकी हूँ, अगर तुम नहीं आए हैं तो मैं जिंदी नहीं रह पाऊंगी। हे रुक्मणी मैया प्रार्थना कर रही है भगवान से और कह रही है, कैसे कह रही है, जय हो और मेरी लाज तेरे हाथ ओ मुरली वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। और एक निवेदन है, चाहे बाराती हो चाहे घराती हो, व्यवस्था बना के रखनी है। सब हम बाराती, सभी हम घराती, कोई खड़ा नहीं होगा। कन्यादान करना है, आराम आराम से करना है, समय हमारे पास बहुत है, इसलिए हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है आप व्यवस्था को बनाए रखेंगे और कोई एक साथ खड़ा नहीं होगा। अभी भगवान आएंगे, रुक्मणी जी को भगा के ले जाएंगे, उसके बाद में करना है जो कुछ। हाँ जी हाँ मोरलिया वाले, ओ जी ओ मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। ताली बजाते हुए हमें है मुरलिया तेरे अधीरों की, हमें है मुरलिया तेरे अधीरों की, हमें है मुरलिया कान्हा, हमें है मुरलिया कान्हा, हमें है मुरलिया, हमें है मुरलिया तेरे होठों की, हमें है मुरलिया तेरे होठों की, वो चाहे जैसे बुला ले मुरलिया वाले। ए उंगली चट्टे पकड़ के जट्टे मंदिर से ले गयो सांवरिया। ले गयो सांवरिया, रुक्मणी ले गयो सांवरिया, ओ ले गो सांवरिया, रुक्मणी ले गो सांवरिया। हे उंगली चट्टी पकड़ के चट्टी मंदिर से ले गयो सांवरिया। देखिएगा बड़ी सुंदर झांकी विराजमान है, आएगा। हाँ अभी माला बरमाला का सिस्टम हो जाए, हाँ उसके बाद में सभी आराम आराम से भगवान का पूजन, कन्यादानम महादानम, जल्दीबाजी मत कर जो कन्यादान में। तो देखिए भगवान पहुंच गए रथ लेकर के और माँ रुक्मणी को हाथ पकड़ करके तीसरी सिद्धि से और अपने रथ में ले लिया और रथ में बैठ करके और उन्होंने वहीं पर माला को लेकर के गले में अर्पण कर दिया और एक दूसरे को पति और पत्नी मान लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो ताली बजाओ, ताली जोरदार, बोलो रुक्मणी मैया की जय, श्री राधे जय श्री श्याम, जय हो प्रभु। और रथ में बैठ करके चलने लगे।
और चल करके द्वारकापुरी के नजदीक पहुंचे हैं भैया। और वहां